दोस्तों एक परफेक्ट TWS को कैसे बाय करेंगे, ये ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन सर्च करने जाते हैं ना कि कौन सा TWS बेस्ट होने वाला है, तो हमें इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से TWS को बाय करें। और अगर गलती से भी अगर हम गलत TWS को बाय कर लेते हैं ना, तो दिल से ना बस यही आवाज निकलती है, पैसा बर्बाद। तो आप लोगों से गलती ना हो, इसलिए महंगे या फिर बजट या फिर सस्ते में आपको कौन से TWS को कैसे चूज करना है, ये बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। सो आज की जो वीडियो है ना, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो अभी के टाइम पे एक परफेक्ट TWS बाय करना चाहते हैं। सो अगर आप आज की वीडियो देखते हैं तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ये वीडियो देखकर एक परफेक्ट TWS आप बाय कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपसे ये जो इंटरेस्टिंग वीडियो है वो मिस ना हो जाए। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों एक परफेक्ट TWS को बाय करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है वो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो जो सबसे पहली चीज है वो है, जो मैटर करती है, जो सबसे पहली चीज होती है वो है साउंड क्वालिटी। एंड ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि 90% लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें जो साउंड क्वालिटी है वो कैसे चेक करनी होती है। तो मैं आपको ना यहाँ पे बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने वाली हूँ। तो जो साउंड क्वालिटी है वो कितने mm की ड्राइवर है, इससे मैटर करती है। तो अगर आपको यहाँ पे मैं अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, तो जैसे जो ईयरफोन्स होते हैं उनके अंदर के जो आप ये स्पीकर्स देख रहे हैं ना, तो इनको ही हम यहाँ पे ड्राइवर्स बोलते हैं। और इन ड्राइवर्स को हम मेजर करते हैं मिलीमीटर से। तो आपने ना ये चीज बहुत बार देखी होगी कि आपको 9 mm का यहाँ पे आपको ड्राइवर देखने को मिलेगा, या फिर 13 है, या फिर 10 है, या फिर 11 है। तो यहाँ पे आपको जितना mm का ड्राइवर हाई देखने को मिलेगा ना, तो उतनी अच्छा आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी मिलने वाली है। तो अगर आपको एक ईयरफोन्स के अंदर 10 से 11 mm का यहाँ पे आपको ड्राइवर देखने को मिलता है, तो वहां पे आपको जो साउंड क्वालिटी है ना थोड़ी लो मिलने वाली है। अगर वहीं पे अगर जो ये mm है, अगर वो 12 mm हो या फिर 13 mm तक ड्राइवर हो ना, तो वहां पे जो आपको बेस मिलेगा ना, जो साउंड क्वालिटी में, वो काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो जो सबसे पहली चीज है जो आपको नोट करनी है वो ये है कि जो साउंड क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे कैसे देखना है। तो जब भी आप ऑनलाइन आप TWS बाय करने जाओगे ना, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे करिए चाहे Amazon पे करिए, तो वहां पे आपको डेफिनेटली लिखा होगा कि ये कितने mm का ड्राइवर आपको यहाँ पे स्पीकर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोशिश ये करिए कि अगर आप थोड़ा सा अगर हाई mm ड्राइवर्स पे जाते हैं, तो जो उसकी बेस क्वालिटी होगी, जो साउंड क्वालिटी होगी, वो काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो जब दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती है, वो ये है कि ENC एंड ANC, इन दोनों के बारे में आपको बताती हूँ। तो पहले बात करते हैं ENC के बारे में। अब देखिए ENC का जो फुल फॉर्म है वो है एनवायरमेंट नॉइज कैंसिलेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके एनवायरमेंट में जितनी भी नॉइज आ रही है ना, ये उसको कम कर देता है, जिससे कि जो आपकी आवाज है ना सामने वाले तक अच्छे से जाए, जो अच्छी क्वालिटी आपको मिलने चाहिए वो मिलती है आपको ENC से। और ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि AI और मशीन लर्निंग की मदद से जितनी भी बैकग्राउंड में आपको जितनी भी नॉइज आ रही होती है ना, ये उस चीज को काफी कम कर देता है, जिससे कि जो आपकी आवाज है वो सामने वाले तक बिल्कुल ही परफेक्ट क्लियरली जाए। और जो आपको ENC है ना, ये आपको ना बजट TWS के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आप एक बजट TWS बाय करने जाते हैं ना, तो उसके अंदर ENC होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अब बात करते हैं ANC की। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। और ये जो फीचर है ना, आपको एक महंगे TWS में देखने को मिलेगा। इससे होता ये है कि अगर आप बहुत ऐसी नॉइज वाली जगह पे खड़े हैं, या फिर अगर मार्केट में खड़े हैं, आपने जस्ट एक क्लिक करना है, तो बिल्कुल जो बाहर की साउंड है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जिससे कि ना सिर्फ जो आपकी साउंड है वही सामने वाले को जाती है, और जो सामने वाला जो कह रहा है वो सिर्फ आप सुन सकते हो। तो जो इससे जो बाहर की नॉइज है ना, वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। और ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको एक महंगे TWS में देखने को मिल जाती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आप एक महंगे TWS बाय करने जाते हैं ना, तो उसके अंदर भी ENC एंड ANC तो दोनों होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप एक बजट TWS बाय करने चाहते हैं, तो उसके अंदर ENC होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दो बातों को ध्यान में रख के जरूर बाय करिए इनको, क्योंकि बहुत से लोगों को ना इन दोनों का ही मतलब भी नहीं पता है, एंड ये कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज भी नहीं पता है। तो इस चीज का यहाँ पे जरूर ध्यान में रखिए जब भी आप एक बजट या फिर एक महंगा TWS बाय करने जाते हैं। सो यहाँ पे हम बात करते हैं जो तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि अगर आप गेमिंग्स वगैरह करते हैं, अपने ईयरफोन्स लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है कि अगर आप जैसे BGMI भी खेल रहे हैं ना, तो वहां पे अगर आप गन्स
यूज करते हैं तो जो साउंड है वो बिल्कुल ही जैसे कि आपने गन चलाया और वैसे ही आपको वहां पे ईयरफोन में साउंड आ जाए। अगर थोड़ी देर के बाद वो साउंड आएगा तो उस गेम का भी मजा नहीं आएगा एंड उस ईयरफोन का भी नहीं। तो यहाँ पे जो चीज मैटर करती है वो मैटर करती है लो लेटेंसी। ये चीज आपने काफी बार सुनी भी होगी और ये चीजें जितने भी प्रो गेमर्स है ना उनके लिए भी काफी अच्छी हो जाती है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो लो लेटेंसी होती है उसको जो मेजर करने का तरीका होता है वो होता है मिली सेकेंड्स में। यानी कि अगर आपको 80 to 90 मिली सेकेंड्स का अगर आपको लो लेटेंसी मिल रही है तो दैट इज ओके। अगर वहीं पे अगर आपको 60 to 70 मिली सेकेंड्स की अगर आपको लो लेटेंसी देखने को मिल रही है ना तो वहीं पे आप ये चीज समझ जाइए कि ये वाला जो TWS है कि आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है गेमिंग के लिए। तो जब भी आप गेमिंग करते हैं ना तो बहुत चीजें मैटर कर जाती है एंड दैट इज लो लेटेंसी। तो जब भी आप बाय करना चाहते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान में रखिए कि जितनी कम लो लेटेंसी होगी उतना अच्छा आपको यहाँ पे TWS मिलने वाला है, स्पेशली फॉर गेमिंग। अब जो नेक्स्ट चीज आती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है बैटरी। तो आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि कोई भी अगर आप TWS बाय करने जाए ना तो जो बैटरी है, जो केस की बैटरी है वो 400 mAh to 500 mAh डेफिनेटली होनी चाहिए, जिससे कि आपको 18 से 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिल सके। अब देखो जो बैटरी बैकअप का जो सिस्टम होता है ना ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जो हम बोल रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो अगर आप 24 घंटे से ज्यादा बैटरी बैकअप अगर आप चाहते हैं ना तो वो चीज आपको वहां पे नहीं मिल पाती है। तो अगर आप लो यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। सो जो ये चीज है ना वो आप पे डिपेंड करती है कि आप अपने TWS को कैसे यूज करते हैं। अगर ज्यादा यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे भी आपको 18 से 24 घंटे का जो बैटरी बैकअप आपको मिलना ही चाहिए। तो मैंने आपको बैटरी भी बता दी है कि आपको 400 mAh से लेके 500 mAh की केस की बैटरी तो डेफिनेटली होनी चाहिए। इसके बाद जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका जो चार्जिंग पोर्ट होना चाहिए वो टाइप C होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो अभी के टाइम पे जितने भी एंड्रॉइड फोन्स भी चल रहे हैं ना वो टाइप C पे ही चल रहे हैं। तो इससे ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी चार्जर होता है तो आप उससे इजीली चार्ज कर सकते हैं। और ये चीज का जरूर ध्यान में रखिए कि जो भी आप चार्जर यूज कर रहे हैं उससे जो आपका जो TWS है वो 1 से 2 घंटे में चार्ज हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपका TWS सही चार्ज हो रहा है, लेकिन अगर ये उससे ज्यादा टाइम ले रहा है ना तो आप ये समझिए कि ये वो स्लो चार्ज हो रहा है। और अगर आप अपने TWS को 2000 के ऊपर बाय करने जाते हैं ना, या फिर अगर आप 2000 तक भी TWS बाय करते हैं तो उसमें ये चीज का जरूर ध्यान में रखिए कि उसमें टच कंट्रोल हो पाए। यानी कि अगर आपने एक क्लिक किया तो आपकी कॉल है जो वो पिक हो गई, या फिर आपने अगर एक क्लिक किया तो फिर जो कॉल है वो रिजेक्ट भी हो जाती है। तो ये सारी चीजों को ना ध्यान में रख के आप अपना TWS बाय करें। सो जो इंपॉर्टेंट से लेके बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, जैसे कि साउंड क्वालिटी आपको कैसे देखना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। जो आप ईयरफोन बाय करते हैं उसके अंदर ENC एंड ANC होना चाहिए एंड यहाँ पे भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। बैटरी कैसी होनी चाहिए ये चीज भी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। अगर आप एक गेमिंग के लिए बाय करना चाहते हैं तो लो लेटेंसी आपको यहाँ पे ध्यान में रख के TWS को बाय करना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो आई होप कि जब भी आप अपना TWS बाय करने जाए तो इस चीज को ध्यान में रखें कि आपको कैसा TWS बाय करना है, अगर आप बजट में लेते हैं या फिर अगर आप एक महंगा TWS लेते हैं तो। दोस्तों यहाँ पे मेरा काम तो खत्म होता है आपको ये बताने के लिए कि आपको एक परफेक्ट TWS कैसे बाय करना चाहिए। अब आपका काम स्टार्ट होता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उनके साथ भी जो अभी के टाइम पे एक परफेक्ट TWS बाय करना चाहते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।